दोस्तों इस बार का जो आईपीएल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार आईपीएल में कुछ नए रूल्स लाए जा रहे हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है इस बार के आईपीएल में। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में मैं आपको इम्पैक्ट प्लेयर रूल को डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो है 5 रन पेनल्टी फॉर एनी अनफेयर मूवमेंट इन द फील्ड। मतलब बैट्समैन ने एक बार फील्ड देख ली और वो अगली बॉल खेलने के लिए रेडी है, उस दौरान अगर फील्ड में कोई फील्डर लेफ्ट या राइट मूव करता है तो वो बॉल डेड बॉल हो जाएगी और फील्डिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी भी देनी होगी। यानी बैटिंग टीम के खाते में 5 रन जुड़ जाएंगे। फील्डर आगे पीछे तो मूव कर सकता है, लेकिन वो अपनी जगह से लेफ्ट और राइट मूव नहीं कर सकता। अगर मूव करेगा तो 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। प्लेइंग 11 की जगह प्लेइंग 22। आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, जब कैप्टन टॉस के लिए आता है तो उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसमें जो प्लेयर प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं उनके नाम लिखे होते हैं। अब टॉस से पहले दोनों कैप्टन एक दूसरे की जो प्लेइंग 11 है उसकी जो लिस्ट है उसको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो टीम का मीडिया मैनेजर होता है वो भी टॉस से पहले ही उस लिस्ट को मैच के ऑफिशियल्स को दे देता है। लेकिन इस बार क्या होगा, टीम्स के पास ऑप्शन होगा कि वो 2 प्लेइंग 11 बना सकते हैं और टॉस के बाद बताएंगे कि उनकी कौन सी वाली प्लेइंग 11 खेलने वाली है। तो कैप्टन के पास प्लेइंग 11 की जगह प्लेइंग 22 की लिस्ट होगी। मतलब कैप्टन के पास 11-11 प्लेयर की 2 लिस्ट होंगी। अब टॉस के बाद अगर बैटिंग आती है तो कैप्टन क्या करेगा, तो जो लिस्ट उन्होंने बैटिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी वो वाली लिस्ट वो सामने वाले कैप्टन को पकड़ा देगा, और अगर बॉलिंग आ जाती है तो जो दूसरी वाली लिस्ट है वो वाली पकड़ा देगा। और हाँ, जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे उनके नाम भी इन्हीं लिस्टों में दिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन दोनों सिनारियों के लिए एक ही टीम दे, यानी बैटिंग आए या बॉलिंग एक ही टीम से खेलेंगे। अगला जो रूल है वो है डीआरएस फॉर व्हाइट बॉल और नो बॉल। इस बार आईपीएल में व्हाइट बॉल और नो बॉल के लिए भी डीआरएस ले सकते हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर ने बॉल डाली, आपको लगता है कि वो व्हाइट बॉल है लेकिन अंपायर ने व्हाइट बॉल नहीं दी, तो आप व्हाइट बॉल के लिए डीआरएस ले सकते हैं। ऐसे ही आपको लगता है कि नो बॉल है लेकिन अंपायर ने नहीं दी, तो आप उसके लिए भी डीआरएस ले सकते हैं। इसी तरह अगर बॉलर को लगता है कि जो उसने बॉल कराई थी वो व्हाइट बॉल नहीं थी लेकिन अंपायर ने उसे व्हाइट दे दिया, तो बॉलर भी डीआरएस ले सकता है। अगला जो रूल है वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल में क्या है, आपके पास 4 इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, आप उन्हें किसी भी प्लेयर के बदले खिला सकते हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब मान लो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। अब चेन्नई सुपर किंग्स में आपने देखा होगा कि जो दीपक चहर हैं उनके 4 ओवर्स धोनी शुरू में ही निकलवा देते हैं, क्योंकि शुरू में उनकी बॉल स्विंग होती है, तो ज्यादातर धोनी उनके जो 4 ओवर हैं वो शुरू के 8-10 ओवर्स में ही निकलवा देते हैं। डेथ ओवर्स में उन्हें बॉलिंग कम ही मिलती है। ऐसे में उनके पास एक बॉलर है मुकेश चौधरी, जो डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो धोनी दीपक चहर के 4 ओवर शुरू में निकलवाने के बाद मुकेश चौधरी को ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं जो अपने पूरे 4 ओवर डेथ में भी करा सकते हैं। मतलब दीपक चहर तो अपने 4 ओवर पूरे कराएंगे ही, उनके बदले जो इम्पैक्ट प्लेयर आएगा वो भी अपने 4 ओवर करा सकता है। अब ऐसे ही ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये दोनों प्लेयर्स बैटिंग करते हैं लेकिन बॉलिंग नहीं करते। अब मान लीजिए इन्होंने बैटिंग कर ली, अब धोनी क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को रिप्लेस करके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुकेश चौधरी या किसी और बॉलर को ला सकते हैं जो कि बॉलिंग में अपने पूरे 4 ओवर करा सकता है। अब यहाँ पर धोनी के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार जो प्लेयर रिप्लेस हो गया वो बाद में एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी फील्ड पे फील्डिंग करने नहीं आ सकता। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं जो आपको फील्ड में भी कुछ रन बचा के दे सकते हैं। तो आपको सोच समझ के ही रिप्लेसमेंट करना होगा। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बहुत से लोगों के मन में सवाल भी होगा, क्या किसी विदेशी खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ला सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो विदेशी खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब किसी टीम में 3 या 3 से कम विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हो। अगर पहले ही 4 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो कोई इंडियन प्लेयर ही होगा। उस केस में आप विदेशी खिलाड़ी नहीं खिला सकते। तो बात ऐसी है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल किसी भी टीम का गेम बदल सकता है। तो देखना ये होगा कि कौन सी टीम किस इम्पैक्ट प्लेयर को किस सिचुएशन में टीम में उतारती है और वो इम्पैक्ट प्लेयर गेम में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। आखिरी रूल की बात करें तो वो है पेनल्टी फॉर स्लो ओवर रेट। तो ये रूल कोई नया रूल नहीं है, ये आपने 2020 वर्ल्ड कप में भी देखा होगा। तो इस रूल में क्या है कि आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम में ही आपको 20 ओवर कंप्लीट कराने होते हैं। तो मान लीजिए कोई टीम गिवन टाइम में 20 की जगह 18 ही ओवर करवा पाई, तो जो लास्ट के 2 ओवर होंगे उनमें जो फील्ड होगी उसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 की जगह 4 प्लेयर ही रह पाएंगे। तो दोस्तों ये हैं वो रूल्स जो इस बार आईपीएल में आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।